भैया जो हनुमान जी का भगत होगा उसके जीवन में एक बात और रहेगी। पूछो कौन सी? यदि आप लोग हनुमान जी की भक्ति करोगे आचरण के साथ, समर्पण के साथ, तो एक बात तो तुम्हारे जीवन में पक्की है, वीर बजरंग बली की कृपा से आप लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आओगे। हमारे पास भैया, हम सच कहें, हमारे पास उनकी कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है। ना हम जानते हैं ना हम मानते हैं, बस उनको जानते, उनको ही मानते हैं। उन्हीं की कृपा का प्रताप है। अभी जब कन्या विवाह हुआ 300 बेटियों का, ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं, जिनके परिवार वाले नहीं, और भैया 300 बेटियों का कन्या विवाह में 15 लाख लोग सम्मिलित हुए आशीर्वाद देने के लिए। ये तो बात ठीक है 15 लाख लोगों की, पर बात सुनो, जो हनुमान जी की कृपा का प्रमाण है, छोटे से गांव गड़ा में 8 देशों के राजदूत बेटियों को आशीर्वाद देने आए। 8 देशों के, ये बड़ी कृपा हनुमान। और पिछले साल राष्ट्रपति जी आई थी। भैया हमारे पास कुछ भी नहीं, उनकी कृपा के अलावा। ये शक्ति का हमारा कमाल नहीं, ये बजरंग बली की कृपा का कमाल है। हम आपसे भी कहेंगे भैया हम पर भरोसा मत करो, हमारे चरण मत पकड़ो, आप लोगों को पकड़ना ही है तो गुरु के पकड़ो आचरण और हनुमान जी के पकड़ो चरण। किसके चरण पकड़ो? अरे बोलो तो जोर से। हनुमान जी के यदि आप चरण पकड़ोगे तो हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं हनुमान जी की कृपा से बनते हुए काम, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। हनुमान जी की कृपा से राम जी भी मिल जाएंगे, हनुमान जी की कृपा से दुख भी मिट जाएंगे, और रोग भी हो ना से रोग। और यदि संकट में फंसे तो हनुमान जी की शरण लो। पूछो क्यों? पूछो, उसका भी उत्तर हनुमान चालीसा में। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भैया यदि आपका कोई परिवार का सदस्य, आप किसी बंधन में पड़ गए, प्रेत बंधन में, काम के बंधन में, कुछ लोग लुगाइयों के बंधन में पड़ जाते हैं, दूसरी वाली समझ जाओ, और कुछ पुरुष लुगाइयों के चक्कर में, कुछ लुगाइयां। एक बात बोले, बुरा न मानना, आज का जमाना ना इतना खतरनाक आ गया भैया, इतना खतरनाक आ गया, इतना खराब आ गया। इतना खराब जमाना तो हिरण्यकश्यपु के समय पे नहीं था जितना आज का है। हाँ हनुमान जी, लेकिन फिर भी कोई बंधन में पड़ गया, किसी के चक्कर में पड़ गया, हनुमान चालीसा में इसका उपाय लिखा है, बहुत काम आएगा। यदि कोई 100 पाठ हनुमान चालीसा के करके 40 दिन का अनुष्ठान पूरा करता है और हवन करता है, तो हनुमान जी की कृपा से उसमें लिखा, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी सुख होई। उसमें लिखा, छूटहि बंदी महासुख। कोई भी बंधन हो, हनुमान जी की कृपा उस पर हो जाएगी। ऐसे हनुमान जी की जो भक्ति करते, उन्हीं को भगत कहा जाता। जहां जन्म, दूसरा जहां भी जन्म होगा भगत कहलाए। इसके आगे की चौपाई कौन सी है? जहां जन्म के बाद कौन सी चौपाई आगे आती है? इस पर चर्चा करेंगे। कौन सी? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त
चेतना धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं देते, पर एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख दे देते। हनुमत से ही सर्व सुख करई। अच्छा, और देवता क्यों नहीं ध्यान देते? इसके दो कारण। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। पूछो कैसे? जब राम जी अपने लोक जाने लगे तो हनुमान जी से कहा तुम भी चलो। हनुमान जी बोले प्रभु कहां? राम जी बोले हमारे धाम। तो हनुमान जी बोले वहां क्या मिलेगा? बोले हम मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले आपकी कथा मिलेगी? राम जी बोले वहां हमारी कथा की क्या जरूरत, हम ही मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले हमारा जाना कैंसल। क्यों? हम यहीं रहेंगे, कथा सुनेंगे। तो राम जी बोले उससे क्या फायदा? बोले आपकी कथा सुनेंगे तो आपसे प्रेम बढ़ेगा, और जहां कथा होगी वहां आप भी आओगे तो आप भी मिलोगे। तो राम जी ने तिलक कर दिया। क्या? आज से तुम कलयुग के राजा हो। तो एक बात बताओ, पंजाब का मुख्यमंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आकर के कोई आदेश दे तो क्या लागू होगा? बोलिए, जोर से बोलिए। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में कोई नियम निकाले आकर तो क्या माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। बोलो हाँ या ना। यहां के नियम पर किसका अधिकार है? बोलो अपने देश के राजा का, अपने प्रदेश के मुखिया का। बोलो हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार किसी भी देवता के पास जाओ, फाइल लगाओ कि ये वाली फाइल पास कर दो, देवता ले लेगा, पर हस्ताक्षर तो हनुमान जी के ही होंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा और देवता चेतना धरई हनुमत से सर्व सुख करई। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।